हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं आयु से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। यदि आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो जरूर से देखेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान उम्र निकालनी है। यहाँ पे क्या, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 5:7। 18 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 8:13। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है। पहला लाइन में दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात दिया है। ठीक है, तो मैं ए मान लेता हूँ, एक व्यक्ति को बी मान लेता हूँ। तो उनकी उम्र का अनुपात क्या है, 5:7। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट एज हो गया। अब क्या 18 साल पहले बोला है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात क्या था, 8:13। ठीक है, तो 8:13 लिख दिया। यहाँ पे क्या 18 साल पहले बोला है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, दोनों के बीच में जो दोनों प्रेजेंट आयु और जो 18 साल पहले आयु, दोनों के बीच में 18 साल का अंतर है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 18 लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, 5 और 13 का गुना, 7 और 8 का गुना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुना 5 माइनस 7 गुना 8। ठीक है, ये बराबर हो किसके, 8 गुना 18 और 13 गुना 18 के। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 13 गुना 18 माइनस 18 गुना 8। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 65 माइनस 56। और ये हो जाएगा 234 माइनस का 144। ठीक है, इसका यदि मैं हल करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 90। ठीक है, तो वहाँ पे एक क्या आ जाएगा, 10 के बराबर, 10 ईयर के बराबर। मतलब मेरा 1 मिनट क्या है, 10 साल के बराबर है। हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है, वर्तमान उम्र निकालना है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या है, 5:7 में। तो एक कितना यूनिट है, 5 यूनिट। 1 मिनट की वैल्यू क्या है, 10 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। सिमिलरली बी कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। ठीक है, तो 50 और 70, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बेहद ही आसानी से कर सकते हैं। होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 4 वर्ष से पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हमें बतानी है। 4 years ago द फादर्स एज वॉज 7 times द सन्स एज। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 times द सन्स एज। द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन्स आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मैं क्या मान लेता हूँ, पिता की आयु उसका मैं मान लेता हूँ एफ, मान लेता हूँ प्रेजेंट एज। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रेजेंट एज है फादर का। सन के लिए भी मान लेता हूँ एस है। अब क्या बोला है, 4 वर्ष से पूर्व। तो मैं क्या करता हूँ, फादर के प्रेजेंट एज में मैं 4 साल घटा देता हूँ, तो 4 साल पहले की आयु आ जाएगी। 4 वर्ष से पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उस समय क्या है, जो सन की आयु क्या हो जाएगी, S-4। इस टाइम में क्या है, 7 गुनी थी। ठीक है, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मैंने लिख दिया। अब वर्तमान में क्या बोला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। अभी प्रेजेंट में क्या है, एफ, क्या है, एफ बराबर है किसके, पुत्र के आयु के 5 गुने के, तो 5 S के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इस एफ की वैल्यू के यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5S-4 इक्वस टू 7S- 28। ठीक है, अब 7S को इस साइड ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5S-7S इक्वस टू माइनस का 28 प्लस का 4। ठीक है, इसको हल करूँगा तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस में आएगा और यहाँ पे माइनस का 2S। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, S इक्वस टू क्या आ जाएगा, 12। मतलब सन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, और देखते हैं हमें क्या निकालना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो यदि पुत्र की आयु 12 वर्ष है तो ऑप्शन एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दिस भी है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या, वर्तमान पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो एफ बराबर क्या है, 5S है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू हमने निकाल ली, तो क्या है, 5 हो जाएगा, 5 गुना 12 मतलब 60 वर्ष। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, समीक्षा प्रणव की आयु का अनुपात 7:10 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। इस समय समीक्षा की आयु क्या है, ये हमें बतानी है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ समीक्षा एंड प्रणव इज 7:10 रिस्पेक्टिवली। 5 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:5 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एज ऑफ समीक्षा एट दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समीक्षा और प्रणव की आयु का अनुपात क्या है, 7:10 है। ये क्या है, प्रेजेंट की बात किया है। अब क्या बोला है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले क्या बोला है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या है, 3:5। तो यहाँ पे 3:5 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 5 साल पहले है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों जगह 5 और 5 लिख दूंगा। अब क्या करूँगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 7 का गुना 5 से माइनस 10 गुना 3, जो कि बराबर हो किसके, 3 गुना 5 के, माइनस 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 35 माइनस का 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 25। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 5। ठीक है, तो 1:2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस को नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उम्र में कोई निगेटिव वाली चीज़ होती नहीं है, तो हमने क्या किया, ऋण को नेगलेक्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, 1 यूनिट मेरा 2 के बराबर है, 2 वर्ष के बराबर है। हमें क्या निकालना है, समीक्षा की वर्तमान आयु। तो समीक्षा कितनी यूनिट है, वर्त प्रेजेंट में 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट क्या है, 2 वर्ष के बराबर है, तो 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 14 वर्ष के। ठीक है,
तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और बी की उम्र सी से दोगुनी है। यदि ए बी सी की उम्र का योग 27 वर्ष है तो बी की उम्र क्या होगी, ये हमें बताना है। ए इज 2 years older than बी एंड बी इज ट्वाइस द एज ऑफ सी। इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज 27 years, देन द एजेस ऑफ बी विल बी। ठीक है, पहला लाइन क्या बोला है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी प्लस 2, क्योंकि बी से 2 साल ज़्यादा है। और अगला लाइन क्या बोला है, बी जो है बी की उम्र सी से दोगुनी है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c। अब आगे क्या बोला है, ए बी सी की उम्र का योग क्या है 27 साल है, मतलब ए धन बी धन सी यदि तीनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 27 मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा b/2 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ए इक्वल टू क्या रख देता हूँ b+2। ठीक है, प्लस हो जाएगा b, सी की जगह क्या रखूंगा b/2 इक्वल टू 27। ठीक है, इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b प्लस b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। और इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4b प्लस बी अपन में 2 इक्वल टू 25। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 5b इक्वल टू 25 इंटू 2। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 इंटू 2 अपन का 5, तो 5 पंचे 25, तो b बराबर क्या आ जाएगा 10 साल। ठीक है, और हमें क्या निकालना था, b की उम्र निकालनी थी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व इस आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 10 गुनी थी। वर्तमान में इस आदमी की उम्र कितनी है, ये हमें बताना है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 5 times द एज ऑफ हिज सन। 5 years ago दिस मैन was 10 times द एज ऑफ हिज सन। हाउ ओल्ड इज दिस मैन एट प्रेजेंट। ये व्यापम के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। आदमी को मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, वर्तमान उम्र क्या है, उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, और पुत्र को मैं मान लेता हूँ बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 5b। अब क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व इस आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 10 गुनी थी। अब क्या बोला 5 साल पहले की बात करें, तो 5 साल पहले ए की उम्र क्या हो जाएगा a-5। इस समय क्या है, इस आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 10 गुनी थी। ठीक है, तो मैं 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी b-5। ठीक है, तो ये हो गया 5 वर्ष पहले बी का उम्र। अब यहाँ पे क्या बोला है 10 गुनी थी, इस जब बी उसके पुत्र को 5 साल पहले उसके पुत्र का जो एज है उसका 10 गुना, तो यहाँ पे 10 से 10 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है 5b है, मैं ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5b माइनस 5 इक्वल टू 10b माइनस का 50। और हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5b आ जाएगा, ये 50 इधर आएगा, माइनस 5 प्लस 50 तो आ जाएगा 45 इक्वल टू 5b। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस आदमी की उम्र प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 5b है, हमने वर्तमान उम्र माना था ए, तो बी की वैल्यू क्या आई 9 आई, तो 5 गुना 9 मतलब क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।